वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि शीन लीग ने इलेक्शन से 2 साल कबल ही धांधली का रोना शुरू कर दिया। शीन लीग को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। धांधली का इतना ही खौफ है तो जदीद इलेक्शन के मशीनों की मुखालफत क्यों करते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कैंटोनमेंट सिलेक्शन में सिंध, KPK और बलोचिस्तान में नून लीग का सफाया हो गया है। शहबाज शरीफ की जमात सुकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी है। 2023 में भी नाकामी और शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद से पहले अपने भगौड़े भाई को वापस लाएं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 28,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा चीनी हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर 120 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। यह कीमत हुकूमत की मुकर्रर करदा रिटेल कीमत से 30 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा है। हुकूमत को ये चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करनी है तो 1 किलो पर 35 रुपये सब्सिडी देना पड़ेगी। ड्यूटी फ्री होने के बावजूद ये अब तक खरीदी गई महंगी तरीन चीनी है। दवाओं के दाम इतने कि सुनकर दम निकल जाए। नुस्खा हफ्ता 10 दिन का, गरीब आदमी का 1 या 2 दिन की दवा खरीदना मुश्किल। गुज़िश्ता 3 साल में 300% तक कीमतें बढ़ चुकी। एक ही फार्मूले की दवा की मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त, कोई रोक टोक नहीं। एक मरीज के लिए इतनी दवाएं क्यों? डॉक्टर्स की तरजीह दवाओं की फ़रोख्त है या मरीज की सेहत? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टरों की मुबैना मिली भगत से दवाओं की गैर ज़रूरी फ़रोख्त का नोटिस ले लिया। वज़ारत हेल्थ एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से दवाओं की गैर ज़रूरी फ़रोख्त रोकने के लिए 21 अक्टूबर तक प्लान मांग लिया। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान ने बताया कि सदर मुमलिकत ने अपनी हिदायत के साथ एक नुस्खा ऐसा भी शेयर किया है जिसमें 21 दवाएँ लिखी गई थीं। ड्रैब हुकाम भी मानते हैं कि एक ही नुस्खे में 25 से 30 दवाएँ लिख दी जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन की CPEC में शमूलियत गेम चेंजर साबित होगी। मंसूबा कराची को बैनुल अक़वामी तरक्की याफ्ता पोर्ट शहरों के शाना बशाना ला खड़ा करेगा। माहीगीरों के लिए साहिलों की सफाई और समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। कम लागत के 20,000 घरों की तामीर और सरमायाकारों के लिए मौक़े पैदा किए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी के मुताबिक मंसूबा 5 से 6 साल में मुकम्मल होगा। 20 से 25,000 ख़ानदानों को मच्छर कॉलोनी से मुंतकिल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में अर्बन फॉरेस्ट की बुनियाद रख दी। फारसी इंस्टीट्यूट में पौधा लगाया। कहा कराची को हरा भरा और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची निजी इदारों के इश्तराक से इक़दाम कर रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट का क़याम इसी सिलसिले की कड़ी है। जियो न्यूज़ की खबर पर नेपरा का नोटिस। शहरियों को बिजली के इदारों की तरफ से ओवर बिलिंग पर नेपरा 30 सितंबर को अवामी समाअत करेगा। सार्फिन समाअत में ऑनलाइन शिरकत कर सकेंगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ के बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। इस तरह बिल ज़्यादा रेट वाले स्लैब से बने और सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। कोरोना थमा नहीं, डेंगी ने वार तेज कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 32 शहरी डेंगी से मुतासर। पेशावर में डेंगी के केसेस में इजाफा। ज़्यादा मुतासर इलाके दानिशाबाद के शहरियों का स्प्रे कराने का मुतालबा। पंजाब भर में डेंगी के मजीद 90 केसेस रिपोर्ट। 81 लाहौर में सामने आए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगी के 300 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हुई। सरगोदा में पसंद की शादी पर मुबैना तौर पर 3 घरों को आग लगा दी गई। पुलिस का कहना है कि जमींदार और उसके बेटों समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े के बाद से मुल्ज़िमान फरार है, तलाश जारी है। कोयटा में 100 से ज़्यादा निजी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रियों में से आधी से ज़्यादा या तो रजिस्टर्ड नहीं या पैथोलॉजिस्ट के बगैर काम कर रही हैं। तशख़ीस के नाम पर मरीजों से यौमिया लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान क्लिनिकल लेबॉर्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी अमलन गैर फ़ाल। शहरियों का अथॉरिटी को फ़ाल बनाने और फ़ीसें कम करने का मुतालबा।
बलूचिस्तान में जाली और गैर मयारी दवाओं की भी खुलेआम फरोख्त। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज पाकिस्तानी अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई। बताया गया कि उमर शरीफ की सेहत सफ़र के काबिल नहीं, डायलिसिस के दौरान उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। लाहौर में अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता साहब के उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़। सूबाई वजीर साहबजादा सईद उल हसन ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। रूस ने भी तालिबान की तश्कील करदा हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में हक़ीक़ी नुमाइंदा हुकूमत और दहशत गर्दी के रोकथाम यकीनी बनाने पर काम किया जा रहा है। रूस, अमरीका, चीन और पाकिस्तान राबते में है। तालिबान के वादे पूरे कराने के लिए चारों ममालिक काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वजीर खारजा की यकीन दहानी। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि ना तसादुम चाहते हैं, ना ही उसमें पहल करेंगे। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाते हैं। तालिबान पर अभी इम्तिहान आएंगे, ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। निज़ाम में मुश्किलात हैं, लेकिन उसका महवर अवाम की फलाह है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हक़ का दिफा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर लड़कियों की तालीम से मुतालिक मुबाहिसे में वीडियो लिंक पर खिताब के दौरान कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ में सबसे अहम उनकी तालीम का हक़ है जो उन्हें मिलना चाहिए। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशत गर्दी के दौरान जिला बांडीपुरा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मकबूजा इलाकों में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली नुमाइंदे को क्यूबा की नुमाइंदा ने लाजवाब कर दिया। इसराइल के नुमाइंदे ने हॉलोकॉस्ट के खिलाफ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की दरख्वास्त की। क्यूबा की नुमाइंदा ने उसे गैर मुतालिका करार दिया और ये भी कहा कि अगर खामोशी इख्तियार करना ही है तो खित्ते में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए की जाए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 कप के आज के पहले मैच में बलूचिस्तान ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के टॉप रेसलर इनाम भट्ट का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत रोमानिया में होने वाले बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज के आखिरी टूर्नामेंट में मेडल से महरूम कर दिया गया। उन्होंने आज़रबाईजान और यूक्रेन के रेसलर्स के दरमियान होने वाली फाइट को भी फिक्स्ड करार दे दिया। वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाक फौज ने कांसी का तमगा जीत लिया। मॉस्को में खेली गई चैंपियनशिप में सिपाही बिलावल ज़िया ने पाकिस्तान के लिए एजाज़ हासिल किया। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में DFA चमन और नेम्सोफिट फुटबॉल क्लब ने अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला जारी। ओसासुना ने म्यूरोका को 3-2 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने लेवांटे को 3-0 से मात दी। रियल सोसिएडाड ने एल्चे को 1-0 से हराकर टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। रिया विकानो का नोकेडीस को 3-1 से शिकस्त दे दी। एक्शन से भरपूर ला लीगा के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर गुलकार आतिफ असलम के नए गाने की धूम। गाने की वीडियो में माहिरा खान की ग्लैमरस एंट्री परस्तारों की तवज्जो का मरकज़।